हेलो हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर इंडी मसाला। तो दोस्तों, 11 दिसंबर 2021 की शाम और साल अंत को होने जा रहा है, कुछ ही सप्ताह बचे हैं। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे फेवरेट टॉपिक यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की। तो क्या कुछ नई एविडेंसेस आई हैं? क्या क्या कुछ नए प्रमाण हैं जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं? जो लोग मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि कैसे करें, क्या ये बहुत मुश्किल होता है, आप कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा। तो ये फॉर बिगिनर्स एक ऐसी गाइड भी रहेगी कि एक तो आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, और क्यों आज के समय में, हमारे समय में ये हेल्थ रिलेटेड सबसे मोस्ट पॉपुलर फिटनेस ट्रेंड बना हुआ है वर्ल्ड ओवर लास्ट 2-3 सालों से। क्या साइंटिफिक एविडेंस निकल के आ रहे हैं, और अगर कोई शुरुआत करना चाहे तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले, इंटरमीडियंट फास्टिंग क्या है? कुछ बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है। ये फास्टिंग और खाने के बीच की साइकिल है जो हम नॉर्मली भी करते रहते हैं। जैसे कि अब इसका लोग करते क्यों हैं? तो कुछ लोग इसको वेट लॉस के लिए करते हैं, मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, बहुत सारी बीमारियों से आपकी शरीर को बचाता है उसके लिए करते हैं। और कुछ लोग इसे अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को, अपने लाइफ स्पैन को लंबा करने के लिए करते हैं। तो if you look at the definition, what is intermittent fasting? Alternate cycle of eating and fasting. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको ये नहीं बताता है कि आपको क्या खाना चाहिए, इसमें ये बताया जाता है कि आपको कब खाना चाहिए और कितनी बार खाना चाहिए। वैसे आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ कि मैं हम सब फास्टिंग करते हैं। कब? जब हम सो रहे होते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या करती है, उसी सोने वाले विंडो को थोड़ा, जो फास्टिंग का विंडो है उसको बढ़ाते जाना है। तो अ, सबसे ज़्यादा और सबसे पॉपुलर जो फास्टिंग का मेथड है वो दैट इज़ स्किपिंग ब्रेकफास्ट। तो आप ब्रेकफास्ट ना करें और सीधे लंच से अपने खाने की शुरुआत करें और रात को एक खाना खाएं। तो 2 मील्स पर डे, और ये खाने का जो विंडो है वो 8 घंटे का होता है, तो 16 घंटे आप फास्टिंग कर पाते हैं। दिस इज 16/8 द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ इंटरमीडियंट फास्टिंग। इजी टू डू, और जो करने वाले हैं वो आपको बताएंगे कि आप बहुत ही कुछ ही सप्ताहों में यू स्टार्ट फीलिंग बेटर एंड आपके शरीर में ज़्यादा एनर्जी होती है, बशर्ते कि आप 3-4 टाइम खाते रहें। क्यों? क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने में भी आपकी बॉडी का बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम होता है। और एक और चीज़, आप जैसे जैसे इंटरमीडियंट फास्टिंग में घुसते जाएंगे आपके लिए भूख एक बहुत बड़ा इश्यू नहीं रहेगा, इनिशियली रहेगा। एंड इट गिव्स यू सच अ ट्रिमेंडस मेंटल कंट्रोल ओवर योर बॉडी कि आप एक जो सबसे 3 मुख्य चीज़ें हैं जिसके पीछे इंसान लगा रहता है, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा दिमाग में चलने वाली चीज़, खाना खाना, आगे क्या खाना, खाने आगे क्या है, खाने में क्या है एंड ऑल। वो आपके दिमाग से वो स्विच, चट 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 जो चैटर है ना वो खाने रिलेटेड, वो कम हो जाती है, एक्चुअली बंद भी हो जाती है। इसमें आप जैसे ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो अ, आप पूछेंगे फिर दिन में क्या आप पी सकते हैं जब तक हम अपना लंच ना करें? तो उस समय यू कैन हैव अ बुलेट प्रूफ कॉफ़ी, जिसमें आप कॉफ़ी में बटर मिलाकर पीते हैं। मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल मिलाकर पीता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी। आप ग्रीन टी पी सकते हैं, आप नींबू पानी बिना शक्कर के पी सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा रॉक सॉल्ट और लेमन डाल के पिएँ। मतलब एनीथिंग व्हिच इज़ 0 कैलोरी यू कैन टेक दैट, जो कि आपके फास्ट को ब्रेक ना करे। ऑफ कोर्स खाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता इस पीरियड के दौरान, तो 0 कैलोरी पे आपको रहना है। अभी आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि फास्टिंग करनी क्यों है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम जो इंसान हैं, हम हज़ारों साल से फास्टिंग करते आए हैं। कई बार नेसेसिटी होती थी, कई बार खाना अवेलेबल नहीं होता था, उसके लिए भी आदमी को फास्ट करना पड़ता है। हर रिलिजन में आपको, चाहे वो हमारा सनातन हिंदू धर्म हो, जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो या फिर इस्लाम हो, सब रिलिजन में फास्टिंग को धर्म से जोड़कर एक पवित्र चीज़ बताई गई है, एंड बिकॉज़ इसके हेल्थ बेनिफिट होते हैं। तो कई बार हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने जीवन के कुछ ऐसे आयाम खोजे, सम डायमेंशंस व्हिच वर रियली हेल्पफुल फॉर हेल्थ, उसको रिलीजन से भी जोड़ के रख दिया। तो आप एक और चीज़ गौर करेंगे, देखेंगे कि चाहे वो इंसान हो कि जानवर हो, अगर आप बीमार होंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली फास्टिंग में चले जाएंगे, आपकी खाने की रुचि कम हो जाएगी। इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा कारण है, अ, कि जो आपकी इम्यून सिस्टम है उसको फुल फोर्स में काम करना होता है, और इम्यून सिस्टम बहुत सारा एनर्जी लेती है। तो अगर आप खाने में भी और खाना पचाने में एनर्जी लूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना उसको कंज़र्व करके इम्यून सिस्टम को दे दिया जाए। तो
जब आप बीमार होते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होती है, तो आपको कमजोरी महसूस होती है, आप चाहे जितना भी खाना खाएं। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। जानवर भी इंस्टिंक्टिवली, आपके कुत्ते हो, बिल्लियां हो, गाय हो, तबीयत खराब होगी वो खाना बंद कर देंगे। तो प्रॉब्ली द फर्स्ट साइन पीपल गेट टू नो दैट पेट्स आर नॉट डूइंग वेल इज जब वो खाना बंद कर देते हैं। तो ये अननेचुरल भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो एंशंट बॉडी है, जो हमारी शरीर, जो द वेसल विच यू एंड आई आर कैरिंग, इसमें जो जीन्स हैं, इसकी जो प्रकृति है, ये हम हजारों हजारों साल से हमारे पूर्वज तपस्या करते आए हैं, सहते आए हैं। हाँ, हिंदी में, हमारी भाषा में, बज्जिका में फास्टिंग करने को सहना बोलते हैं, मतलब सहन शक्ति, सहना। ये पहले नहीं सोचा था, अभी अभी चमक गया है। तो ये अननेचुरल नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत एक्सटेंडेड लॉन्ग पीरियड्स तक फास्ट करते आए हैं। अब इसमें होती क्या है मोटा मोटा, कि आपकी बॉडी रीसेट होती है, चाहे वो हार्मोनल सिस्टम्स हो, जीन्स हो, और सेलुलर रिपेयर की प्रोसेस चालू होती है। जब भी आप फास्टिंग कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स कम होते हैं, इंसुलिन के लेवल्स कम होते हैं, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस प्रूफ है, अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। कई सारे लोगों में फास्टिंग वेट लॉस को प्रमोट करता है, साथ के साथ आपकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए एक बहुत ही बिजी रोड है, जिस पे बहुत सारी ट्रैफिक चलती रहती है, तो क्या कभी आपने देखा है कि दिन में ट्रैफिक चल रही हो उसके ऊपर में रिपेयर होता? अक्सर रिपेयर को रात में किया जाता है, जब भी ट्रैफिक ना चल रही हो। तो ये इसी तरह की एक मैकेनिज्म समझिए कि जब आपके शरीर को, आपकी पाचन क्रिया को, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या आप खाते रहें और उस समय रिपेयर हो सकती है? नहीं। इसलिए वो फास्टिंग का विंडो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी रीसेट होती है, आपको सो के उठने के बाद एक ताजगी क्यों महसूस होती है, आपको क्यों एक एनर्जी लगता है? क्योंकि बॉडी ने उस समय में अपने आपको रीसेट किया, रिपेयर किया, हील किया है। एक और है, लॉन्जेविटी रिलेटेड भी फास्टिंग के बेनिफिट देखे गए हैं, कि चूहों में देखा गया है कि उनकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाती है टू द एक्सटेंट ऑफ 16 to 80%। कनाडा में एक कहावत है जो कि आज ही डॉक्टर दीपक कृष्णमूर्ति ने ट्विटर पे शेयर किया था, कि उनके पिताजी कहा करते थे, उनके एक्चुअली पिताजी नहीं, उनके दादाजी बोला करते थे कि जो दिन में एक बार खाए वो संत, दिन में जो 2 बार खाए ये लग्जरी वाली बात है। मतलब बहुत ही धनी लोग दिन में 2 बार खा सकते हैं। दिन में 3 बार खाना मतलब डिसीज़, आप बीमारियों को अपनी तरफ बुला रहे हैं, और दिन में 4 बार खाना मतलब मौत। तो चाहे हार्ट डिसीज़ हो, कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस हो, कि कैंसर हो, कि अल्जाइमर्स डिसीज़ हो, इन सब में मदद होती है अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। इट्स अ प्रिटी ईजी हैक टू मेंटेन। आप अपनी, और बड़ा सिंपल ही, आप इसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बहुत सारा सेल्फ कंट्रोल देता है, ना केवल खाने के ऊपर में बल्कि आपकी सोच के ऊपर में भी। हंगर गोज ऑफ योर माइंड एंड दैट्स नॉट समथिंग यू विल बी वरीड कॉन्स्टेंटली ऑन। खाना बहुत अच्छा स्वाद लगने लगता है, बिकॉज आप एक 16 घंटे 18 घंटे की फास्टिंग कर चुके होते हैं, तो योर टेस्ट बड्स, एंटिसिपेशन ऑफ फूड, एंड देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। आपको जो नॉर्मल खाना है आप वो खाएं उसको। और आप अगर अगर खाना कम खाएंगे, आपके घर में खाना कम बने, तो आपको बाकी दूसरे काम के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। सोच के देखिए इसको। अभी हम क्विकली आपसे बात करेंगे 10 ऐसे साइंटिफिक प्रूवन बेनिफिट्स हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के, अकॉर्डिंग टू सो मेनी रिपोर्ट्स एंड ऑल। तो सबसे पहले, इट चेंजेस द बॉडीज फंक्शन ऑफ हार्मोन्स, सेल्स एंड जीन्स। क्यों? फास्टिंग क्या करता है, ये एक तरह से आपके बॉडी में जो स्टोर्ड बेली फैट, विसरल फैट हैं, उसको अवेलेबल कराता है। इट्स लाइक कि आपकी गाड़ी, पेट्रोल की जो इंजन है, आप आई मीन बाइक की, वो फुल टैंक है, चल रही है, टैंक जब भी खत्म होती तो रिजर्व में जाती। तो ये रिजर्व क्या है, वो फैट ब्रेक डाउन किक इन होना। तो इस साथ के साथ जब भी फास्टिंग आप कर रहे होते हो 16-18 घंटे की, तो आपकी बॉडी में ये सेलुलर रिपेयर की प्रोसेस को किक इन करती है, आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स कम होते हैं, फैट बर्निंग बढ़ जाती है, शरीर में बहुत सारी मात्रा में, इट ड्रामेटिकली इंक्रीजेज द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लेवल्स इन द बॉडी, विच इंक्रीजेज अगेन फैट बर्निंग एंड मसल गेन होती है आपकी। तो फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में मसल्स बढ़ रहे होंगे, बिकॉज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन उस समय बहुत तेज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सेलुलर रिपेयर विच ऑटोफेजी, हम अक्सर बात करते रहते हैं। 2016 में योशिनोरी ओशुमी को नोबेल प्राइज़ मिला था ईस्ट सेल में ऑटोफेजी की बात करने को, कि अगर फास्टिंग रखी जाए, लॉन्ग टर्म तक रखी जाए, 18 घंटे 16 घंटे से ऊपर, तो बॉडी में ऑटोफेजी की साइकिल किक इन होती है, जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करती है, रिसाइकिल करती है चीज़ों को, और डिस्कार्ड भी करती है। हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन
जीन एक्सप्रेशन फॉर लॉन्जेविटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेस। तो आपकी जीवन को बढ़ाने वाले जो जीन्स हैं उनकी एक्सप्रेशन बढ़ जाती है। आप याद कीजिएगा, हम बहुत पहले से बात कर चुके हैं कि हमारे शरीर में हर बीमारी के, हर कंडीशन के जीन्स एक्टिवेट मतलब हैं, और किस समय पे कौन सी जीन एक्सप्रेस होती है उसके हिसाब से आपके शरीर में, आपके जीवन काल में वो बीमारियां आती हैं, जाती हैं। सो जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एपिजेनेटिक्स। एंड इसमें बहुत हद तक आपकी सोच भी, कि अगर आपके परिवार में डायबिटीज़ चल रही है तो आप 30 के बाद डायबिटीज़ का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं, करते हैं कि नहीं, बताइएगा। ओके, नंबर 2, वेट एंड विसरल लॉस, विसरल फैट का लॉस होना। तो आपकी वजन भी कम होती है क्योंकि आप कम कैलोरीज खा रहे होते हैं, जिससे कि ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी फैट होती है। आपकी मेटाबॉलिज्म की रेट, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, और बहुत सारे लोगों में 3 से 24 सप्ताह तक में 3 से 8% तक बॉडी वेट कम होता देखा गया है। नंबर 3 पे है, इट रिड्यूसेस द इंसुलिन रेसिस्टेंस, जो हम अक्सर बात करते रहते हैं कि जो एक प्रमुख कारण है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस होने का, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाना। तो फास्टिंग ब्लड शुगर के लेवल्स 3 से 6% कम हो जाते हैं 8 से 12 सप्ताह के दौरान, अगर आप 16 से 18 घंटे की फास्टिंग कर रहे हो। फास्टिंग इंसुलिन के लेवल्स तो 20 से 31% तक कम होते हैं अगर आप 18 घंटे की फास्टिंग कर रहे हो। चूहों में स्टडी में देखा गया कि वो उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के चांसेस और रेटिनोपैथी को कम करता है चूहों में। इंसान में स्टडी चालू है, पर एक और चीज़ याद रखिएगा, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा खाना नहीं है, इसमें आपको कुछ खरीदना नहीं है, तो इसके ऊपर स्टडी करेगा कौन? कुछ कमर्शियल तो बेनिफिट हो नहीं रहा है। तो हैं कुछ गिने चुने संस्थान, गिने चुने डॉक्टर्स जो असिस्टेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर में रिसर्च कर रहे हैं, बट बड़ी कंपनियों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इससे कुछ उनका बिकेगा नहीं, चाहे वो खाने वाले बनाने वाली कंपनी हो या कि हेल्थ केयर की कंपनीज हो। चौथा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन, जो सूजन होती है शरीर में, उसको भी कम करता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है कि हमारी बॉडी में जो नॉर्मल बॉडीली फंक्शन, जो एनर्जी रिलीज होती है, तो उसके साथ साथ एक फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स रिलीज होते हैं, जो कि जितने ज़्यादा आपकी बॉडी में रहेंगे तो आपकी बॉडी में वियर एंड टेयर बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, एजिंग के लिए मोस्टली उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स के संख्या को, मात्रा को ये कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है अगर आप फास्टिंग करें। आपकी बॉडी में जितने फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स ज़्यादा होंगे, वो आपके उतने ही प्रोटीन और डीएनए को डैमेज करेंगे। तो अगर सूजन कम करनी है, प्रोटीन और डीएनए डैमेज कम करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। नंबर 5 पे हार्ट डिसीज़। हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स जो हैं, ब्लड शुगर लेवल बढ़े होना, ब्लड प्रेशर बढ़ा होना, ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल ज़्यादा होना, टोटल एलडीएल एंड कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़े होना, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के लेवल बढ़े होना, इन सारे रिस्क फैक्टर्स को कम करती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो अगर ये मार्कर्स कम हो जाए, ये लेवल्स कम हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हार्ट हेल्थ लॉन्ग टर्म में इंप्रूव होती है। तो आपको अच्छी हार्ट हेल्थ चाहिए, जो कि हार्ट डिसीज़ दुनिया का सबसे बिगेस्ट किलर है, तो कमाल के फ़ायदे हैं। नंबर 6 पे सेलुलर रिपेयर प्रोसेस, ऑटोफेजी किक इन होती है, जिसके बारे में पहले बात कर रहे थे। तो जो सेल के अंदर में जो दिन रात ब्रेक डाउन चलती रहती है, तो कई बार उसमें कई ऐसे प्रोटीन जमा हो जाते हैं जो डिसफंक्शनल होते हैं, जो काम नहीं कर पा रहे होते हैं। एंड हम जॉम्बी सेल्स के ऊपर में पहले भी एक एपिसोड कर चुके हैं। तो वो जमा होते रहते हैं और बाद में आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ देते हैं। जैसे आपके नीज़ में जमा हो गए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो उनकी रिसाइक्लिंग, रिपेयर होने का जो काम है, ये ऑटोफेजी से होता है, जो सभी आप 16-18 घंटे की फास्टिंग कर रहे हो तब होता है। तो ये ना केवल आपको जो ऑटोफेजी है, ये आपको कैंसर जैसी बीमारियों, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेज जैसे कि अल्जाइमर्स होते हैं, इनसे भी प्रोटेक्शन देती है। अब खाली कैंसर की बात आई तो नंबर 7 पे कैंसर के चांसेस कम होती हैं, क्योंकि जो आपके ट्यूमर्स होते हैं बड़े एग्रेसिव होते हैं, उनको उतनी ही मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए बढ़ने के लिए, ब्लड सप्लाई चाहिए। एंड जब भी आप फास्टिंग कर रहे होते हैं तो ब्लड शुगर लेवल्स कम होते हैं, एंड एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल, द कैंसर सेल्स यूटिलाइज 10 टाइम्स मोर ग्लूकोज एंड शुगर। तो उनको एक तरह से आप स्टार्व कर पाते हैं, और यहाँ तक कि कीमोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट्स भी कम देखी गई है जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग पे होते हैं। आप हमारे इस एपिसोड के रिलेटेड ऑटोफेजी एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले पुराने एपिसोड सुनिएगा, आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ब्रेन बेनिफिट, सो वॉट एवर इज लॉन्ग टर्म गुड फॉर योर बॉडी वुड बी गुड फॉर योर ब्रेन। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कम होना, इन्फ्लेमेशन का कम होना, ब्लड शुगर लेवल कम होना, इंसुलिन की रेसिस्टेंस कम होना, साथ के साथ BDNF के लेवल बढ़ना, तो ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स, जो कि नए नर्व सेल्स को बनने में मदद करती है। डिप्रेशन के लेवल कम हो जाते हैं, क्योंकि BDNF जितनी ज़्यादा होगी उतने डिप्रेशन कम होगा। BDNF आपकी बॉडी में जितनी कम होगी, डिप्रेशन के चांसेस उतने बढ़ेंगे। तो एनिमल स्टडीज़ में तो ब्रेन रिलेटेड स्ट्रोक भी
देखा गया है इंटरमीडिएट फास्टिंग में कम हुई है। और इंटरेस्टिंग चीज़, चूहों में इंटरमीडिएट फास्टिंग की वजह से नए नर्व सेल्स के ग्रोथ का भी स्टडी में रिजल्ट देखा गया है। तो देखते हैं इंसानों में स्टडी होती है उसके क्या परिणाम होते हैं। एक बीमारी है जो कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस में नंबर 1 पे आती है, अल्जाइमर्स, मोस्ट कॉमन। इसको इंटरमीडिएट फास्टिंग वाले ग्रुप में डिले ऑनसेट देखी गई है और दूसरी सीवियरिटी भी कम होती है। तो और ये केवल इंसान जानवरों में तो देखी गई, इंसानों में भी जो छोटे ग्रुप में स्टडी की गई उसमें से 9 में से 10 लोगों में बेनिफिट देखे गए हैं। तो ब्रेन रिलेटेड बहुत फैंटास्टिक बेनिफिट होते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के। और लास्टली लाइफ स्पैन, हेल्थ स्पैन, आप ज़्यादा जीवन जी पाएँ और कम बीमारियों के साथ जीवन जी पाएँ। तो फ्रूट फ्लाइज और चूहों में तो 83% तक उनकी लॉन्जेविटी बढ़ी है, लाइफ बढ़ी है, जो इंटरमीडिएट फास्टिंग पे रखे गए हैं। चूहों में फैटी लिवर डिसीज़ के चांसेस कम देखे गए हैं, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा के चांसेस कम देखे गए हैं। एंड आज के दिन में चाहे वो डेविड सिंक्लेयर हो कि पीटर डायमंडिस हो या फिर मार्क हाइमन हो, ये सब के सब जितने भी लॉन्जेविटी रिलेटेड एक्सपर्ट हैं, सचिन पांडा एंड ऑल, सब के सब इंटरमीडिएट फास्टिंग को अपने जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना के रह चुके हैं। अभी क्या हर दिन फास्टिंग करनी आपको, अब मुझे हर दिन जमता है, बट कभी ट्रैवल में होता हूँ और पता रहता है कि आज लंच अनसर्टेन होगा तो उस दिन खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फैमिली में है, बच्चों के साथ अगर किसी संडे को खाने का मन हुआ तो खा लेते हैं। सो इट्स नॉट रिलीजियसली हार्ड एंड फास्ट रूल टू फॉलो, बट इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ टाइम, एंड आप बहुत सारी नई चीज़ें कर पाते हैं। क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती है आपकी जब भी आप ब्लैक कॉफ़ी और साथ में MCT ऑयल जो कि आपको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से मिलती है, इट किक्स ऑफ योर थॉट प्रोसेस। सो खुद को और जानकार बनाइए, इंटरमीडिएट फास्टिंग से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए और धीरे धीरे अपने आप को उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान बहुत कम है। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।